यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर ट्रेडिंग वीडियो। आज जो हम ट्रेड करेंगे मार्केट में और कोशिश करेंगे इस मार्केट से जो है प्रॉफिट निकालने की। सही है, सबसे पहले जो हमें एक अच्छी एंट्री ढूंढनी पड़ेगी। अच्छी एंट्री ढूंढने के लिए हमें जो है मार्केट देखनी पड़ेगी कि मार्केट जो है कैसी चल रही है। अब यहाँ पर जो है ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है और जो मैंने एक नीचे येलो वाला जोन ड्रॉ किया हुआ है, ये जो है एक लेवल है और यहाँ से जो है मार्केट ने एक हाई क्रिएट करना है। सही है, तो यहाँ पर जैसे ही कैंडल क्लोज होती है, यहाँ पर जो मैं एक ट्रेड लेने वाला हूँ 3 to 1 अप डायरेक्शन की। सही, यहाँ पर मैंने एक ट्रेड लगा दी है अप डायरेक्शन की, क्योंकि उसने बिल्कुल जो क्लोजिंग दी है ना वो उसी जगह पे दी है जहाँ से जो है मार्केट ने हाई क्रिएट करना है। सही है, अब बहुत सारे लोगों के जो है मुझे मैसेज आते हैं कि जो है OTC मार्केट में ट्रेड लेनी चाहिए या फिर लाइव मार्केट में। देखो, मेरे ख्याल में तुम्हें जो है दोनों में लेनी चाहिए ट्रेड। अब देखो, OTC मार्केट जो है ना ज़्यादातर स्टेबल रहती है। मैंने नोटिस किया है 2024 में OTC मार्केट स्टेबल है। सही, जहाँ तक मैंने नोटिस किया है। अब ये कि लॉस हो जाते हैं, लेकिन उन लॉसेस को रिकवर भी आसानी से कर लिया जाता है। अब यहाँ पर जो है लाइव मार्केट जो है थोड़ी सी वॉलेटाइल मैंने नोटिस की है। अब वो कैसे है, क्योंकि मार्केट में कभी भी कोई भी इम्पैक्ट आ जाता है, तुम्हें नहीं पता, वो कभी भी किसी टाइम भी आ जाता है। अब तुम्हारा SNR या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कभी भी हो सकता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है कि मार्केट में तुमने जो भी ड्राइंग्स की हैं, जैसे SNR ड्रॉ किया हुआ है या कोई भी चीज़ ड्रॉ की हुई है, वो कभी भी ब्रेक हो जाएगा। सही, कभी भी ब्रेक हो जाएगा। तो इस वजह से जो है लाइव मार्केट मुझे थोड़ी सी रिस्की लगती है। अब यहाँ पर जो मेरी वाली जो ट्रेड है लॉस हुई है, यहाँ पर जो मैं MTG लूँगा और MTG ये होगा कि हमारा जो है प्रॉफिट में बुक हो जाएगा। अब देखो, मैंने जो है ट्रेड ऊपर ही ले ली थी। ये वाली जो ट्रेड है मेरी लॉस हुई है, मैंने ऊपर ही ले ली। क्यों? क्योंकि मैं पहले से ही ले लेता हूँ। जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मार्केट कभी कभी प्रॉपर SNR को टच नहीं करती, तो सेफ्टी मार्जिन के लिए मैं पहले ही ले लेता हूँ। अब यहाँ पर देखो, प्रॉपर जोन पे मार्केट ने कैंडल पैटर्न कौन सा बनाया है, हैमर बनाया है। तो यहाँ से कंफर्मेशन हमारी क्या हो गई कि यहाँ से जो है मार्केट पक्का क्या करेगी, हाई क्रिएट करेगी। सही, तो यहाँ पर हमने जो है कंफर्मेशन के साथ MTG प्लेस कर दिया और देखो कितना बड़ा हाई क्रिएट किया है। देखो, हैमर जो है वर्क करता है, लेकिन हमेशा मल्टीपल कन्फर्मेशन के साथ। सिर्फ ये है कि तुम कहीं पर भी हैमर देख रहे हो और ट्रेड लगा रहे हो तो ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे फिर क्या होंगे, लॉसेस होंगे। ये मेरी बात याद रखना। तो मैं ये बोल रहा था, दोनों में ट्राई करो, नॉलेज लो, पूरी फोकस रखो। अब नॉलेज में तुम क्या चीज़ें मेन रखो। देखो, सबसे पहले जो फोकस करो ना लर्निंग पे, वो तुम करो SNR जोन्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो बिगनिंग है, स्टार्टिंग है, बिगनिंग है, सबसे बिगनिंग है जो है ना वो SNR जोन्स है। अब उसमें जो है उसके बाद SNR जोन्स में आ जाता है, उसी जोन्स में रीटेस्ट। मार्केट जो है जब जोन को ब्रेक करती है ना तो वो रीटेस्ट करती है। अब वो रीटेस्ट कैसे करती है, जाहिर सी बात है कहीं ना कोई फेयर वैल्यू गैप होगा, उधर से मार्केट जो है वहाँ से जो है मार्केट क्या करेगी, गैप को कवर करके फिर जो है मार्केट डाउन की तरफ आएगी। तो ये चीज़ें तुम्हें कैसे आएंगी भाई, ये चीज़ें तुम्हें मार्केट में टाइम स्पेंड करने से आएंगी। भाई अगर तुम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओगे तो तुम्हें ये चीज़ें नहीं आएंगी। मैं बता रहा हूँ, जितना तुम टाइम दोगे मार्केट को उतना तुम्हें अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो है मेरी एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है, ट्रेड मिस हो गई है। यहाँ पर जो है मैं डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लेने वाला था, कोई बात नहीं। दूसरी अपॉर्चुनिटी, देखो मिस हो जाए ज़बरदस्ती की ट्रेड नहीं लगानी। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि मिस हो जाती है ज़बरदस्ती की ट्रेड लगाते हैं। ऐसा करोगे तो भाई फिर रिस्क है, या तो उड़ोगे या तो डूबोगे, ये चीज़ हो जाएगी तुम्हारे साथ। अब यहाँ पर जो है मैंने डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ले लूँगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जोन ब्रेक हो सकता है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। लेकिन कोई बात नहीं, 3 to 1 डाउन डायरेक्शन की मैंने ट्रेड लगा दी है। लेट्स सी यहाँ पर जो हमारी ट्रेड का रिजल्ट है वो क्या रहता है। अब देखो, यहाँ पर ट्रेड मैंने क्यों लिया, देखो यहाँ पर जो है ना मल्टीपल कन्फर्मेशन है। रेजिस्टेंस से मार्केट ने क्या किया, लो की रेट किया। क्यों लो की रेट किया, क्योंकि यहाँ पर देखो इंगल्फ कर दिया था रेड कैंडल ने, तो यहाँ से जो है मार्केट ने सीधा लो की रेट किया। फिर जो है मार्केट दोबारा से आ गई, दोबारा से मार्केट ने हाई की रेट किया। अब उसी जोन से मुझे ऐसा लगता है कि दोबारा से रिजेक्शन मिलेगी और दोबारा से मार्केट लो की रेट करेगी, क्योंकि हाई लो जब बनता है तो मार्केट इसी तरीके से सिचुएशन फेस होती है। अब यहाँ पर अगर मैं मल्टीपल कन्फर्मेशंस की बात करूँ तो यहाँ पर भी देख सकते हो मार्केट ने विक्स से रिजेक्शन लेके लो की रेट किया। यहाँ पर देख सकते हो कि बार बार मार्केट ने कंटिन्यूसली विक्स से रिजेक्शन लेके लो की रेट किया। यहाँ पर भी सेम सिनेरियो की रेट हुआ, तो दैट्स वाई यहाँ पर हमें कन्फर्मेशन थी। तो यहाँ पर जो है मैंने एक ट्रेड लगाई है डाउन डायरेक्शन की। अगर जो है इसकी क्लोजिंग नीचे रहती है, ब्लू लाइन जो मैंने ऊपर ड्रॉ की हुई है उसके नीचे रहती है, तो हम एक MTG अप्लाई कर देंगे और हमारा MTG जो है आई थिंक सो सक्सेसफुली प्रॉफिट में बुक होना चाहिए। 3 to 1 यहाँ पर जो मैंने MTG ले लिया। और MTG जो है देखो बहुत ज़रूरी है, मैं ये मानता हूँ MTG मार्केट में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम MTG नहीं लोगे ना तुम्हारा लॉस रिकवर नहीं होगा। लेकिन ये नहीं कि तुम्हारी गलत जगह ट्रेड है और तुमने बिल्कुल गलत एनालाइज़ किया फिर तुम MTG ले रहे हो तो ये गलत है। इसमें मैं तुम्हें कभी सपोर्ट नहीं करूँगा। तुमने जो है गलत MTG खुद से लिया, गलत एनालाइज़ किया, गलत SNR ड्रॉ किया, तो इस बात में मैं कुछ भी नहीं कर सकता।
सही है। अगर तुम्हारी कंफर्मेशन है, तुम्हें पता है कि मार्केट ने कहाँ से करना है लो क्रिएट, लेकिन जो है मार्केट ने थोड़ा सा कंसोलिडेट करके मार्केट डोजी कैंडल बना रही है, तो इस सिचुएशन में तुम एमटीजी लेते हो तो तुम्हारी डेफिनेटली विन होगी। लेकिन तुम अगर गैमलिंग कर रहे हो तो तुम्हारी फिर जो एमटीजी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। सही है। तो ये बातें जो है अपने दिमाग में बिठा लो कि गैमलिंग को अवॉइड करो और लर्निंग पर फोकस करो। लर्निंग पर जितना फोकस करोगे ना, उतनी तुम्हारी एक्यूरेसी अच्छी होगी। और यहाँ पर जो है देख सकते हो मार्केट कंसोलिडेट कर रही है और यहाँ पर जो है ना इन दी एंड हाँ प्रॉफिट में बुक हो गए, वरना ये ऐसा भी हो सकता था कि लॉस हो जाती। सही है। तो ऐसा होता है कि जब जोन स्ट्रांग होता है ना, तो वहाँ पर जो है बहुत सारी एंट्रीज़ आ जाती हैं। अब यहाँ पर जो है मेरे जैसे लोगों ने बहुत सारी एंट्रीज़ ली होंगी डाउन डायरेक्शन की, तो यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा जो है ना वो हो जाती है, कंसोलिडेट हो जाती है, थोड़ा ऊपर नीचे करके ना मार्केट लॉस करा देती है बहुत सारे ट्रेडर्स को। तो हमेशा जो है मैं तो यही मानता हूँ कि सेफ्टी मार्जिन के साथ अगर तुम ट्रेड लोगे तो तुम्हारी ट्रेड क्या हो जाएगी, विन हो जाएगी। सही है। यूरो जेपीवाई का चार्ट देखते हैं। यूरो जेपीवाई के चार्ट में मार्केट जो है एक लेवल तो ये है, नीचे का लेवल अगर मैं इसको देखो यहाँ पर जो है मार्केट ने रिस्पेक्ट देके फिर ब्रेक किया। अगर मैं प्रीवियस की बात करूँ, यहाँ पर रेजिस्टेंस बन चुका है और मुझे वैसे इतना कोई ख़ास लेवल लग नहीं रहा, मुझे इतना वाकई में लिटरली मुझे नहीं लग रहा ख़ास लेवल। लेकिन ये कैंडल देख लेते हैं, कैंडल का पैटर्न हमें बता सकता है कि यहाँ पर क्या हो सकता है। यहाँ पर जो है अगर ये हैमर बन जाती है तो यहाँ पर जो हमारी कंफर्मेशन हो जाएगी। हाँ, यहाँ पर जो मैंने एक ट्रेड लगा दी अब डायरेक्शन की, लेट्स सी यहाँ पर जो हमारी इस ट्रेड का जो है रिज़ल्ट क्या रहता है। अब देखो यहाँ पर मैंने ट्रेड क्यों लिए, मैं बताता हूँ रीज़न। देखो यहाँ पर जो है मार्केट ने सपोर्ट बनाया, यहाँ पर भी मार्केट ने सपोर्ट बनाया। अब यहाँ पर मैं प्रीवियस में दिखाता हूँ, यहाँ पर जो है मार्केट ने रिस्पेक्ट दे के ब्रेक किया। क्या किया, रिस्पेक्ट दी फिर ब्रेक किया। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है देख सकते हो क्लोज रिजेक्शन मिली हुई है, यहाँ पर भी क्लोज से रिजेक्शन मिली हुई है। तो ये जितना एरिया है ना, अगर मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करूँ तो ये पार्ट ऐसा पार्ट है, यहाँ से जो है मार्केट में एक रिजेक्शन मिलनी है। सही है। मैंने एंट्री जो है ऊपर ले ली, लेकिन मार्केट जो है थोड़ा सा नीचे आ गई है और ऐसा भी हो सकता है कि ये एंड टाइम पे ऊपर चली है, क्योंकि बड़ी विक से रिजेक्शन मिल जाती है। जैसे प्रीवियस वाली कैंडल में देख सकते हो कि मार्केट ने लो क्रिएट किया, फिर उसके बाद जो है मार्केट ने बहुत बड़ा हाई क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पर जो है वेट करते हैं, यहाँ पर जो मुझे ऐसा लगता है वाली जो ट्रेड है हमारी लॉस हो जाएगी और यहाँ पर जो हमें एमटीजी लेना पड़ेगा। यहाँ पर जो मैंने एमटीजी ले लिया और मैंने गलती से 3 ट्रेडें लगा दी, लेकिन जो है कन्फर्मेशन है तो विन हो जाएगी। तो बस ये लास्ट ट्रेड है, इसके बाद जो है मैं कोई भी ट्रेड लेने वाला नहीं हूँ। सही है। देखो मार्केट में ज़्यादा सर्वाइव करना है ना, तो मेन मेरी बात याद रखना, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना। ओवर ट्रेडिंग करोगे तो तुम ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ज़्यादा तुम 10 दिन टिकोगे मार्केट में, लॉस करके भाग जाओगे। ज़्यादा दिन सर्वाइव करना है, 10 ट्रेड लो या 5 ट्रेड लो। अगर लो बजट है तो 5 लो, अगर ज़्यादा बजट है तो 10 ट्रेड लो, इससे ज़्यादा नहीं लो। देखो जो लोग 20 लेते हैं, 25 लेते हैं, इतनी ज़्यादा ट्रेडें ले रहे होते हैं, उनका क्या होता है कि ना प्रॉफिट हो रहा होता है ना लॉस हो रहा होता है। वो बस अपना जो है ना लॉस होता है उसको रिकवर कर लेते हैं। सही है। तो ये सीन चल रहा होता है। तो हमेशा ट्रेड्स कम लो लेकिन प्रॉफिट में रहो। समझिए ना मेरी बात, ट्रेड्स कम लो लेकिन प्रॉफिट में रहो। तो यहाँ पर जो है हमारी ये वाली जो ट्रेड है, ये भी क्या देखो कितनी डीप मीनिंग हुई है। लेवल स्ट्रॉन्ग हमेशा ड्रॉ करोगे ना तो तुम देख सकते हो इतनी ज़्यादा हैवी रिजेक्शन देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो है मैंने गलती से 3 ट्रेड लगाई थी, मुझे एमटीजी लेना था और ये वाली जो ट्रेड है हमारी सक्सेसफुली क्या हो चुकी है, प्रॉफिट में बुक हो चुकी है। बस अब मैं गैमलिंग नहीं कर रहा, ओवर ट्रेडिंग को मैं अवॉइड करता हूँ। सही है। अब ज़्यादा मैं करूँगा, देखो पूरा दिन एसएनआर पे ट्रेडिंग नहीं हो सकती। सही है। कभी ना कभी मार्केट वॉलेटाइल हो जाती है, किसी भी टाइम। मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता इस दुनिया में कि कभी भी मार्केट वॉलेटाइल हो सकती है। तो मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। गुड बाय।